दक्षिण एशिया में हालात अचानक बेहद गंभीर हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुली सैन्य टकराव की शक्ल लेता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई अहम इलाकों पर हवाई हमले किए, जिनमें राजधानी काबुल भी शामिल बताया जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिया कि ये स्थिति अब खुले संघर्ष में बदल चुकी है। लेकिन सवाल है, बात यहाँ तक पहुंची कैसे? कई महीनों से दोनों देशों की सीमा, खासकर ड्यूरेंट लाइन के आसपास लगातार झड़पों का सिलसिला चल रहा था। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपनी जमीन पर सक्रिय उन उग्रवादी समूहों को काबू में नहीं रख पा रही जो पाकिस्तानी शहरों में हमलों को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ तालिबान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। बीच में कतर और तुर्की जैसे देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की, लेकिन संघर्ष विराम ज्यादा दिन टिक नहीं सका। दोनों पक्षों की तरफ से सैनिकों के हताहत होने के दावे किए जा रहे हैं और आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। तनाव उस समय और बढ़ गया जब देर रात अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में ड्यूरेंट लाइन पर तैनात पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला हुआ। तालिबान का कहना है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की हालिया एयर स्ट्राइक्स का जवाब थी। अफगान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कुछ को बंदी बनाया गया और कई सैन्य चौकियां तथा ठिकाने नष्ट कर दिए गए। उधर पाकिस्तान का भी कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया और कई ठिकानों को तबाह कर दिया। काबुल में तड़के जेट विमानों की आवाज और धमाकों की गूंज सुनी गई। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि काबुल, कंधार और पक्तिया में हवाई हमले हुए। इसके बाद दक्षिणी इलाकों, खासकर कंधार और हेलमंद में भी सैन्य गतिविधि तेज होने की खबरें आईं। अब असली रणनीतिक सवाल आता है, भारत क्या करे? भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। अगर भारत खुलकर तालिबान के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान पर पश्चिमी मोर्चे से दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन तालिबान की विचारधारा, आंतरिक राजनीति और स्थिरता को लेकर अनिश्चितता भी कम नहीं है। आज जो सहयोगी दिखे वो कल कितना भरोसेमंद रहेगा, ये कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ अगर भारत पूरी तरह दूरी बनाए रखता है तो अफगानिस्तान में जो रणनीतिक खाली जगह बनेगी उसे चीन जैसे देश भर सकते हैं। इससे भविष्य में भारत का प्रभाव सीमित हो सकता है। सीधी भाषा में कहें तो ये सिर्फ सीमा पर गोलीबारी का मामला नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन की परीक्षा है। हर फैसला आने वाले वर्षों की भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है।